नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज इस बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपने लगातार सुनी ही होगी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, राहुल गांधी के घर से निकली हैं सोनिया गांधी और पहुंची हैं सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के घर पहुंची हैं और ऐसे में राहुल गांधी के घर से सोनिया गांधी निकलती नजर आई हैं। और आपको बता दें कि बहन प्रियंका गांधी भी घर पर मौजूद। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से ठीक 1 घंटे पहले फैसला आया और बताया गया कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म। जबरदस्त प्रतिवाद देंगे और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रतिपक्ष को। सब हमसे सहमत थोड़ी हैं, राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंदिताएं हैं, लेकिन सब आए हैं, खड़े हो रहे हैं और पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होगा। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। शायद कल शहीद भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जी का बलिदान का दिवस था। वो बलिदान का दिवस ने राहुल गांधी जी के राजनीतिक बलिदान मांगा सदस्यता के रूप में, और ये देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है, देश जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, देश का प्रतिपक्ष जीतेगा। धन्यवाद। तो आप तमाम बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और आपने अभी भी सुना कैसे राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म करने के बाद कांग्रेस में जैसे भूचाल सा आ गया है। लगातार बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुकी है। 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 बजे हमने बड़ी मीटिंग रखी है, बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें कांग्रेस के बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर हमारे पास है वो आपको बता दें, राहुल गांधी के घर से सोनिया गांधी निकली हैं और वहां प्रियंका गांधी भी मौजूद। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, वहां राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। और ऐसे में अभी देखिए जिस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलटा है। कल ही हम लोगों ने डिबेट किया और साथ ही हम आपको बता दें कि मनोज झा जी ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के साथ इस वक्त कैसे उनकी संसदीय सदस्यता खत्म कर दी गई। मनोज झा जी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा, डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। गांधी परिवार पर जिन्होंने इमरजेंसी में लोगों को जेल में ठोक दिया और अपने स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट के बनाए कानूनों को बदल दिया था पार्लियामेंट में। इसीलिए वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार है। तो इसलिए ये अदालत में विश्वास नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं करेंगे, देश की एजेंसियों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या एरोगेंसी है वो इनकी मौत का कारण है। जिस प्रकार से ये धीरे धीरे कांग्रेस को समाप्त करते जा रहे हैं, तो इसीलिए वो डिस्क्वालिफिकेशन इन्हीं के कुकर्मों के कारण ही, राहुल गांधी के कारण हुई है जी। वो सारी उनके रिमार्क को उसे कैसे देखते हैं? नहीं, रिमार्क तो उसमें क्या है, देखो अब वैसे भी थे डिस्क्वालिफिकेशन में, कौन सा पार्लियामेंट में आते थे, 52% उनकी अटेंडेंस रही आज तक पार्लियामेंट में बोलते नहीं, कभी आते हैं तो फिर देश को बदनाम और करते हैं, बाहर जाकर मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता। तो स्वाभाविक है, वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के कानून के खिलाफ ही मनमोहन सिंह जी वो लेकर आए थे ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने फाड़ा था। उस टाइम लालू को बचाने के लिए लाए थे कि
किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति की, चुने हुए व्यक्ति की अगर जो सजा है वो 5 साल तक कर दी जाए 2 की बजाय, 5 साल से ज़्यादा तो उसको डिस्क्वालीफाई करें। वो ऑर्डिनेंस राहुल जी ने ही फाड़ा और आज राहुल जी पे लागू हो गया वो 2 साल के बाद। ये भी देखो परमात्मा का, भगवान कृष्ण का चक्र कैसे घूमता है कि जब तुम गलत रास्ते पर चलोगे, अपने स्वार्थ के लिए जियोगे, तो ये भोगना तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो। बीजेपी लगातार कह रही है कि ओबीसी के लोगों का, ओबीसी के पूरे खेमे का जिस तरीके से राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया, उस पर ये पूरी की पूरी कार्यवाही हुई है। और हम आपको बता दें कि लगातार बीजेपी कह रही है कि कोई बदले की भावना नहीं है। जिस तरीके से पूरे के पूरे मोदी समाज के ऊपर राहुल गांधी ने ये जो टिप्पणी की थी, जैसे उन्होंने कहा कि जितने चोर होते हैं सभी के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। उसके बाद कल हमने देखा कैसे सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई और आज सचिवालय से खबर आती है कि उनकी, राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो बकायदा रद्द कर दी गई है। अब आगे क्या कुछ होगा? रत्नेश मिश्रा हमारे साथ, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। रत्नेश मिश्रा जी, पहली प्रक्रिया क्या होगी आपकी इस खबर के बाद? देखिए, राहुल गांधी जी देश के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। उनकी सदस्यता आप समाप्त कर सकते हैं, जनता की आवाज उठाने से उनको ना तो आप दबा सकते हैं, ना उनको मना कर सकते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त करने में जिस तरह से तत्परता दिखाई है लोकसभा अध्यक्ष जी ने, काश ऐसी ही तत्परता उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुलदीप सिंह सेंगर जैसे बलात्कारी और एक पूरे परिवार के हत्यारे की सदस्यता को निरस्त करने में दिखाई होती तो शायद अच्छा लगता जनता को। फिलहाल कोई बात नहीं, हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। आगे हमारे पास अभी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, हम जाएंगे। जी ठीक है, आगे की कार्यवाही क्या होगी? अब तो सदस्यता रद्द कर दी गई है, अब क्या, आगे क्या? देखिए, हम सदस्यता निरस्त करने के लिए हमारे पास जो विकल्प है, हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट सदस्यता को दोबारा से बहाल कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को निरस्त करने की भारतीय जनता पार्टी के सांसद पिछले सत्र में मांग कर रहे थे, उसके बाद इतनी तत्परता से मुझे नहीं लगता है कि इस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 1947 से लेकर अब तक किसी सांसद की सदस्यता को निरस्त करने में इतनी तत्परता दिखाई गई होगी। ये इसलिए दिखाई गई क्योंकि मोदी डरते हैं राहुल गांधी जी से। लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया गया क्योंकि पूरी की पूरी सरकार राहुल गांधी से डरती है। उनको पता है राहुल गांधी सदन में रहेंगे तो उनकी नीतियों की पोल खोलते रहेंगे, अडानी और अंबानी से उनके दोस्ताने की पोल खोलते रहेंगे और मोदी जी को मुंह छुपाकर भागना पड़ेगा। तो राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करके भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल सदन की एक मजबूत विपक्ष की आवाज को वहां से बाहर कर रही है, लेकिन आप जनता के दिलों से बाहर नहीं कर पाएंगे। राहुल जी तो जन नेता है भाई, वो सदन में नहीं बोलने देंगे तो सड़क पे आके जनता के लिए बोलेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए मिश्रा जी। बड़ी खबर आपको बता दें, शाम ठीक 5 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होगी जिसमें सोनिया गांधी मौजूद होंगी, राहुल गांधी मौजूद होंगे, प्रियंका गांधी वहां मौजूद रहेंगी और साथ ही तमाम बड़े दिग्गज जो हैं कांग्रेस के वो वहां मौजूद होंगे। और कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी हो रही है लगातार, तो कैसे देखेंगे? अब देखिए, हम लोग देख रहे हैं और न्यायालय पे हम लोग को भरोसा है पूरे तरीके से और हम न्यायालय को अभी मान रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या मामला है। लगता है विपक्ष को कमजोर करने की एक साजिश हो रही है। उनके कमजोर करने से विपक्ष जो है, और जो अभी जिस तरीके से हम हाउस में बैठे हुए थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना दुखड़ा रो रहा था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जब वो अभी हैं तो वो कौन सा काम कर रहे हैं? तो पूरी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता पूरे तरीके से ये देख रही है कि किस तरीके से इनका व्यवहार है, सब लोग देख रहे हैं। और राहुल गांधी को सर आप बहुत अच्छा जानते हैं, कैसे मतलब देखेंगे? क्योंकि राहुल गांधी पर जो देखिए, कार्रवाई इससे अछूता नहीं है। कई एक लोगों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के ही पूरे इशारों पे सब चीज हो रहा है, हम इतना ही कहना चाहेंगे। भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया सर, भाजपा ने आप लोगों पर भी आरोप लगाया है। भाजपा कब नहीं आरोप लगाया, ये कहिए ना, भाजपा कब नहीं आरोप लगाया? लेकिन भाजपा को अब समझ में आ चुका है जो इस तरीके का कारनामा या भाजपा जो की है, और भाजपा को पूरे तरीके से समझ में आ गया है कि अब पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया होना तय है। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं बीजेपी
बदले की भावना से ऐसा करती है। हमारे साथ दो मेहमान खेमचंद शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। खेमचंद जी, आपने अभी अभी मिश्रा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि बहुत ही तत्परता के साथ किया गया और लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आप लोग बदले की भावना से ऐसा कर रहे हैं। जो भी आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मिश्रा जी ने शायद कानून पढ़ा नहीं है। मिश्रा जी ने शायद कपिल सिब्बल जी उनके खुद के वकील और नेता रहे हैं, उनका बयान नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। कानून अपने आप में ये कहता है जैसे ही कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको 2 या 2 से अधिक की सजा मिलती है, 2 साल से अधिक की, तो उनकी जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है वो कैंसिल हो जाती है, नल एंड वॉइड हो जाती है। वही यहाँ पे हुआ है। ये तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कंपलसरी था, तो लॉ के हिसाब से उसको नोटिफाई करना कंपलसरी था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तत्परता, सरकार की तत्परता वो कहीं भी मैटर नहीं करती। जो पाप किया है उसका दंड मिला है, जो गलती की है उसका दंड मिला है। बार बार कोर्ट ने बोला था माफी मांग लो, क्यों नहीं माफी मांगी? आप कोर्ट में माफी भी नहीं मांगना चाहते, बार बार आप ऐसे बयान भी देते हो जो बिना तथ्य, बिना किसी फैक्ट एंड फिगर्स के हैं, तो सजा तो नहीं, मिलेगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है खेमचंद जी की बड़ी सोची समझी प्लानिंग लग रही है। अब तो जिस तरीके से सदस्यता गई है उसमें यही कहा जा सकता है कि सोची समझी प्लानिंग है ये। नहीं, ये 2 चीज को मिक्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जो सदस्यता रद्द करने की बात थी वो ये थी कि जिस तरीके से उन्होंने भारत का अपमान लंदन में जाके किया है, जिस तरीके से वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को भारत में इंटरवेंशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाए। वो एक अलग केस है। इस केस में उन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को डिफेम करने का काम किया, उनकी बेइज्जती की, उनकी खिल्ली उड़ाई, उनकी हंसी उड़ाई, और जो ओबीसी पूरा समुदाय है उसको उन्होंने एक तरीके से नीचा दिखाने का काम किया। और बार बार कोर्ट ने जब बोला, जब प्रोसीडिंग के दौरान, कि भाई आप माफी मांग लो, आपने गलती की है, उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो अड़े रहे क्योंकि उनको लगता है कि वो राजा हैं, राजकुमार हैं, शहंशाह हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, उन पे कोई कानून चल नहीं सकता। तो देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, देश में कानून है और कानून सब पे बराबर है, क्या वो राहुल गांधी है या कोई दूसरा है। और जो उन्होंने गलती की उसी की सजा मिली। नीरज मिश्रा हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए। नीरज मिश्रा, जब ये खबर पहुंची और आप जहां लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं, जब ये खबर पहुंची उसके बाद जो पहली प्रतिक्रिया रही वो कैसी रही लोगों की, या फिर वहां के रसूखदार लोगों की, या फिर नेताओं की? जी देखिए, राहुल गांधी की सजा का जैसे ही पता चला तो जो ओबीसी समाज के लोग हैं उन्होंने अपनी मीटिंग भी की और उस मीटिंग में कहा भी कि उनके समाज का अपमान हुआ। इसके साथ ही साथ इस पर पूरी तरह से राजनीति भी शुरू हो गई है। जो राहुल गांधी को सजा मिली है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है और जो सजा मिली है वो कानून ने उनको दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, पहले ईडी, सीबीआई, उसके बाद तमाम जांचें और अब सजा। लेकिन जो आम लोग हैं उनका यही कहना है कि जो सजा मिली है वो कानून ने दी है, वो संविधान से बढ़कर कोई नहीं। तो अलग अलग तरह के बयानात और अलग अलग पक्ष के लोगों की बातें सामने आ रही, लेकिन फिलहाल इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग जगह पर छोटा मोटा धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है लखनऊ में। ठीक है, धरना प्रदर्शन फिलहाल वहां हो रहा है। क्या शाम तक इस प्रदर्शन के बड़े होने की आशंका है या फिर कल किसी बड़े प्रदर्शन के लिए आह्वान किया गया है? नीरज जी जी देखिए, अभी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। शाम तक वो बैठक करेंगे और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि कल की क्या रणनीति होगी। चूंकि आज का मामला है तो तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के वो बाहर हैं, तो लिहाजा कोई बड़ा प्रदर्शन तो नहीं हुआ। लेकिन कुछ कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे वो गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उनको ले गई है। फिलहाल अभी तो शांति है, लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेसी हैं एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन जरूर करते हुए नजर आएंगे। फिर से सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में। नवल किशोर झा जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जुड़ गए हैं। कल आप हमारे साथ डिबेट में जुड़े थे, राहुल गांधी की सजा के ऊपर हम डिबेट कर रहे थे और आपने कहा था कि किसी भी सूरत में ये मुमकिन नहीं है कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता चली जाए। आज क्या कहेंगे नवल किशोर झा जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ,
मैं आज वो फिर दोहराता हूं कि किसी भी तरह से संसद सदस्यता नहीं जानी चाहिए। लोकसभा के सचिवालय ने जो ये जल्दीबाजी का निर्णय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो सस्पेंडेड है, सेंटेंस सस्पेंडेड है और अपील के लिए 30 दिन का समय मिला है, 30 दिन का समय, बेल और सस्पेंडेड है आपके कन्विक्शन, तो इनकी सदस्यता नहीं जानी चाहिए। और किस वजह से इनकी सदस्यता गई और किस तरह से लोकसभा सचिवालय ने आनंद फानन में निर्णय लिया, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से यदि 30 दिन का मोहलत मिला है अपील के लिए और कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों सस्पेंडेड है, तो किसी भी तरह से संसद सदस्यता इनकी नहीं जानी चाहिए। कानून के नजरिए से मैं बताता हूं आपको। और कल भी मैं आपको ये बताया था कि ये लिली थॉमस के जजमेंट को, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है और मैक्सिमम पनिशमेंट जो 499 500 में होता है वो 2 साल का होता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को भी प्रोबेशन पर छोड़ दिया। लेकिन नवल किशोर जी, अब आगे क्या होगा? ये तो चलिए सदस्यता अभी फिलहाल जो लोकसभा के सचिवालय है वहां से कहा गया कि अयोग्य है राहुल गांधी और इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। आगे के प्रोसीजर्स को हम कैसे देखते हैं, इसे जरा बताइएगा। कोर्ट जो है इसमें वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। अगर ये लोकसभा के सदस्यता से चले जाने के बाद कोर्ट हस्तक्षेप, मुझे जहां तक जानकारी कानूनी है, हस्तक्षेप हाँ, अपील में आप जाएंगे, आपकी स्टे हो जाएगी, आपको सजा नहीं मिलेगा, सजा कम हो जाएगा, जेल जाने से बच जाएंगे, आपको जमानत मिल जाएगी। अपील में ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि आपकी जो ये संस्था गई है वो गलत गई है, लेकिन सदस्यता बहाल करने नहीं, लेकिन जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, वो कहता है कि धारा 8(3) के अनुसार जिस क्षण किसी संसद सदस्य को किसी भी अपराध में दोषी करार दिया जाता है, कम से कम 2 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है, वो संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। नहीं, ये 8(3) जो पीपल रिप्रेजेंट एक्ट है उसके तहत तो है कि जिस दिन से कन्विक्शन होती है उसी दिन से उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन मैंने कल फिर दोहराया था कि इसकी क्लैरिफिकेशन एक बार पटनायक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी है कि अगर जब तक आपकी कन्विक्शन और सेंटेंस, आप दोबारा मैं आपको कह रहा हूं, कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों अलग अलग है, और ये अगर सस्पेंडेड हो जाता है या स्टे हो जाता है तो सदस्यता नहीं जानी चाहिए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कुछ कहिएगा। उसके बाद हमारे साथ रत्नेश मिश्रा भी उनके पास आएंगे। खेमचंद जी पहले बोलिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय लॉयर साहब जो कह रहे हैं कन्विक्शन और सेंटेंस, तो यहाँ सेंटेंस सस्पेंडेड है, कन्विक्शन को सस्पेंड नहीं किया है। थोड़ा तेज बोलिएगा। ऑटोमेटिकली आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा जी। मेरा कहने का मतलब है कन्विक्शन और सेंटेंस, तो सेंटेंस सस्पेंडेड है, उसके अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको कन्विक्ट किया गया है वो सस्पेंडेड नहीं, इसीलिए ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता जा रही है। और आप कपिल सिब्बल का बयान देख सकते हैं, उनसे जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इसमें कि सचिवालय या गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर कन्विक्शन हो गई है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो अपने आप ही नेचुरली उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये रूल है और ये लॉ अपना काम कर रहा है। अपील करें, अपील में जाके जो भी होगा वो देखा जाएगा। और बार बार कोर्ट ने बोला कि आप माफी मांगे, कोई माफी नहीं मांगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। खेमचंद जी आती हूँ आपके पास, छोटे से ब्रेक के लिए वहां रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। आपने देखा कैसे बड़ी खबर हमारे पास आई है, पूरे देश भर में इस बड़ी खबर से भूचाल मच गया। राहुल गांधी के संसदीय सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इस पर आगे हम बातचीत करेंगे, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।